हाय फ्रेंड, वेलकम टू द टैक्स अपडेट। आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग 2025 का, जिसमें आईटीआर फॉर्म जो अभी जस्ट नोटिफाई हुए हैं लेकिन अभी पोर्टल पे इनेबल नहीं हुए हैं। तो इसमें पहले के जो आईटीआर फॉर्म है और इस आईटीआर फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो टॉप 5 बिग चेंजेस को हम यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देंगे कि अभी आईटीआर फॉर्म अब भरना बस स्टार्ट ही हो जाएगा जैसे ही इनेबल होगा फॉर्म। तो हम लोग इस बातों को ध्यान रखेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस जो आए हैं यहाँ पर आईटीआर फॉर्म में। तो पहला जो चेंजेस यहाँ पर बात करेंगे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का। आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर जो है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, क्योंकि अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में जो गेन, अगर 1.25 लाख तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी उस केस में आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब स्कोप जो है आईटीआर 1 आईटीआर 4 का बढ़ाया गया है। अब इंडिविजुअल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड से अर्न कर रहे हैं वो भी अब इस आईटीआर फॉर्म को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनका जो है 1.25 लाख से ज्यादा नहीं हो फाइनेंशियल में, तो अब इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि टैक्स पेयर को अब आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म पर फिलअप करते थे। तो आईटीआर 2 आप जब देखेंगे तो वो काफी लंबा फॉर्म है, इवन आपको सिविल जब सर्च करने में ही काफी टाइम लगता था और कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो अब जो है इसको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में इनेबल कर दिया गया है। तो अब इसके कारण अब टैक्स फाइलिंग इजियर और फास्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लेकिन इसमें लिमिट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख अलाउड है। आईटीआर 1 एंड 4 नाउ अवेलेबल टू द मोर टैक्स पेयर एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर। तो ये पहला चेंज था। दूसरा चेंज पर हम लोग आइए बात करते हैं। आईटीआर फॉर्म में एसेट रिपोर्टिंग लिमिट को डबल कर दिया गया है। तो पहले था कि अगर 50 लाख तक आपका अगर इनकम था तो होता था तो आपको एसेट और लायबिलिटी का डिटेल आईटीआर फॉर्म में देना होता था। लेकिन अब ये जो लिमिट है जो 50 लाख वाला उसको डबल कर दिया गया है। तो ये जो हाई इनकम टैक्स पेयर जो है उसके लिए बिग रिलीफ है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसेट रिपोर्टिंग जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। पहले ये 50 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। और जिससे इससे देखिए कि जो कंप्लायंस बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा और आईटीआर फॉर्म फाइल करना सिंपल हो जाएगा लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये जो ऑल लिमिट 50 लाख था जो उसको इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया है ग्रॉस टोटल इनकम, और ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड ऑनवर्ड से ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा थर्ड चेंजेस जो हम लोग बात करेंगे, जो न्यू कैपिटल गेन टैक्स रूल्स है जुलाई 23-24 से जो अप्लाई होने वाला है। तो उसके लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए एक अलर्ट है कि आपको कैसे फिल करना है और ये कैसे इसमें आईटीआर में दिखाना है। तो शेयर्स प्रॉपर्टी म्यूचुअल फंड्स के लिए तो जैसा कि बजट 2024 ने न्यू कैपिटल गेन टैक्स रूल्स लाया जो 23 जुलाई 2024 से अप्लाई होने वाला था। तो अब ये जो इसका मतलब ये है कि हमें जो ये डेट जो है जुलाई 23 2024 को केयरफुल्ली नोट करना है शेयर्स म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी और लैंड के केस में। और टैक्स कैलकुलेशन अब जो डिपेंड होगा वो इस डेट जो है कि वेदर डिपेंड ऑन वेदर द सेल हैपन बिफोर और आफ्टर 23 जुलाई 2024। So new rule applies from the 23rd July 2024. Second, affects capital gain on all major asset and carefully check your sale date for correct tax reporting. तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो 23 जुलाई 2024 के पहले के क्या लॉ क्या था, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ क्या था, न्यू रूल जो चेंज हुआ उसके बाद क्या हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि जो टैक्स रेट जो है आपका अब न्यू रूल्स के अनुसार 12.5% होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन जनरल। तो ये फ्लैट 12.5% है ऑल एसेट, और इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा अब नए रूल्स के अनुसार।
ये रूल जो है 23 जुलाई और उसके बाद के डेट पर जो जितने ट्रांजेक्शन हो उस पर अप्लाई होगा। और ये जो हमने एक मोटा मोटी एक टेबल दिया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टिंग में 15% और न्यू रूल्स के अनुसार 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट जो रिमूव कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन जो है इंक्रीज करके 1.25 लाख न्यू रूल्स के अंदर है। होल्डिंग पीरियड जो है आपका 12 मंथ फॉर इक्विटी शेयर, तो नए वाले रूल्स के अंदर भी लिस्टेड इक्विटी शेयर का 12 मंथ और 24 to 36 मंथ था। तो यहाँ पर फ्लैट जो है मतलब सारे जो एसेट का जो रखा गया अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटी 24 मंथ फॉर ऑल अदर एसेट रखा गया है। तो ये जो है आपका न्यू रूल्स के अनुसार जो चेंजेस है। तो समरी इसका हम देखते हैं कि ये जो न्यू रूल्स है जो इसका एम है यूनिफाई एंड सिंप्लीफाई कैपिटल गेन टैक्सेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। एंड इसका इम्पैक्ट ये है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड गोल्ड रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर हैं जो will face higher taxes due to the removal of indexation benefit, and so that's why planning is required. Sale date now become critical and transaction before 23rd July follow all rules, and this after will follow the new regime. And fourth changes जो है यहाँ पर must mention TDS section now. तो अब ये न्यू रूल फॉर ITR 1, 2, 3 and 5 एक केस में जो है कि अब यहाँ पर न्यू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको TDS सेक्शन मेंशन करना मैंडेटरी हो गया है यहाँ पर जहाँ पर टैक्स डिडक्टेड है। तो ये अप्लाई होगा ITR 1, 2, 3 and 5 पे। तो इसका मतलब है कि एवरी इनकम वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, you need to correctly specify the TDS provision such as section 192 for the salary, 194A for interest, 194I for rent. This will help matches TDS with your form 26As and avoid processing delay or delays or mismatches notices and ensure accurate credit of taxes paid. So this will has been changed. मेजर चेंज जो है यहाँ पर हमको सेक्शन यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। अब ये जो लास्ट हम लोग जो चेंज की बात कर रहे हैं बाईबैक प्रोसीड्स। तो बाईबैक प्रोसीड्स के केस में अब जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट के इन हैंड ये डिम डिविडेंड माना जाएगा और उसके उस पर टैक्स लगेगा उस पे। अर्लियर पहले क्या होता था, कंपनी उस पर टैक्स देती थी एडिशनल टैक्स। So starting from the 1st October 2024, any amount received by the shareholder from buyback of the share by domestic listed companies will be treated as deemed dividend and will be taxable in their hand. This changes was announced in budget 2024 and aim to plug tax leakage in the buyback transaction. So ये new reporting fields add किया गया है ITR 2 and ITR 3 फॉर्म में। So shareholder receiving buyback proceed after 1st October 2024, तो उस केस में taxable in the hands of the recipient. तो यहाँ पर treat the amount as dividend income, report it properly in your ITR form and avoid tax mismatch or notices. Earlier such buyback but taxes at company level, now the tax burden shift to the tax shareholder. तो ये हम 5 जो मेजर चेंजेस हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया जो ITR फॉर्म में है, जो सबको जानना चाहिए क्योंकि ITR फाइलिंग का समय आ गया है। तो अब ये 5 चेंजेस जो आपको ITR में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट, यू may drop your query or doubt in comments box. Thank you so much.